भाई राम गोपाल मान गए तुम्हारे वकील शरद कुमार के दबाव। इतनी कम उम्र में इतना डिफिकल्ट केस का जीतना कमाल है, कमाल है। सही बात, मैं तो इस मुकदमे में हार ही माने बैठा। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मैं जीत जाऊंगा, पर शरद कुमार ने ऐसी कानूनी जाल बिछाया जो विपक्षी वकील था ना, बिल्कुल चारों खाने चित हो गए। सुना है अभी तक कोई केस हारा नहीं है। नमस्कार अंकल जी। हाँ, कैसे हैं आप? और सब ठीक है? हाँ, और बताइए क्या हाल चाल? बस बढ़िया, एकदम ओके। और क्या हुआ उस मुकदमे का? मुकदमा तो जीत गए हम। बहुत ही शानदार वकील बताया था सर आपने। बहुत ज्यादा परेशानियों से निकले हैं हम, समझ लीजिए लुटते लुटते बच गए। इनका मुकदमा भी शरद कुमार वकील के पास था। मैंने ही शरद कुमार के बारे में बताया। साहब, आपसे कोई मिलने आया बाहर। ठीक है भेजो। ठीक है साहब। नमस्कार वकील साहब। हाँ जी नमस्कार नमस्कार, आइए बैठिए। जी बताइए। जी मेरा नाम रामदयाल है। अच्छा अच्छा, सुबह आप ही का फोन आया था? जी हाँ। जी बताइए। मेरा एक केस है जिसे आप ही ठीक ढंग से लड़ सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है वकील साहब, उसे आप ही जिता सकते हैं। पैसे की कोई परवाह नहीं। पहेलियां ना बुझाइए, क्या केस है ये बताइए। ये है केस की फाइल वकील साहब। जैसी घिनौनी हरकत। इस केस से तो जनता में बहुत रोष व्याप्त है। आपका इस केस से क्या ताल्लुक है? आप ठीक कह रहे हैं वकील साहब। इस केस में नामजद लड़के का मैं अभागा बाप। वाह, आप उस पापी लड़के की पैरवी कर रहे हैं जिसने आपके खानदान पर कलंक लगा दिया। उसे आप जिंदा रखना चाहते हैं? वकील साहब, नादान लड़के ने नादानी में बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। मेरा इकलौता बेटा है वकील साहब। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। काश ये वाक्य आपकी अपनी बेटी के साथ हो गया होता। तो आप ऐसी औलाद को जिंदा रखना चाहते हैं? 10 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप और उसकी निर्मम हत्या, क्या समझ रखा है आपने? आपकी बिगड़ेल औलाद ने बहुत अच्छा काम किया है। कभी उस लड़की के माँ बाप के बारे में सोचा है? उनकी बच्ची की जान दी गई और आबरू भी। आबरू का मतलब समझते हैं आप? मैं लड़की के माँ बाप को भी मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे इस कानूनी शिकंजे से निजात दिला दीजिए वकील साहब, निजात दिला दीजिए। देखिए रामदयाल जी, मामला बहुत गंभीर और पेचीदा है। अरे वकील साहब, इसीलिए तो आपके पास आए हैं। आपका पूरे शहर में बड़ा नाम है। 10 लाख रुपए बतौर पेश की, इसे आप रख लीजिए और मेरे बच्चे को बचा लीजिए वकील साहब। देखिए मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता, कल आप कचहरी में आइए, मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा, नमस्कार। ठीक है, नमस्कार। उषा, उषा, अरे आज बड़े जल्दी? देखो 11 बज रहे हैं, 11:30 बजे मुझे कोर्ट पहुंचना है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तुम एक काम करो, जल्दी से नाश्ता लगा दो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ।
11 बज गए। आज तो डॉली का हाफ डे है। कृष्णा, जी मैम कृष्णा साहब। 11 बज गए। आज डॉली का हाफ डे है, तो जल्दी से जाओ उसको लेकर आ। जी। उसकी छुट्टी हो गई होगी। अरे उषा, 11:15 हो गए भाई, जल्दी नाश्ता लेके आओ। जी लाई। कृष्णा, डॉली कहाँ है? स्कूल की छुट्टी हो गई मैम साहब, सारे बच्चे चले गए, डॉली स्कूल में नहीं है। स्कूल में नहीं है? स्कूल में नहीं मिले, कहाँ जा सकती है? अरे हमारी बेटी अभी तक घर नहीं पहुंची स्कूल से। स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, सारे बच्चे अपने अपने घर जा चुके हैं। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि घर नहीं पहुंची। शुभ बेटा, तुमने डॉली को देखा क्या? हाँ अंकल, जब छुट्टी हुई थी तो वो गेट तक तो आई थी, लेकिन बस कहाँ चली गई मुझे पता नहीं। कहाँ चली गई डॉली? डॉली कहाँ चली गई? डॉली कहाँ चली गई? सुनो, मुझे अभी प्रिंसिपल साहब से मिलना है मुझे। प्रोफेसर साहब अंदर हैं। सर, सर हमारी बेटी अभी तक घर नहीं पहुंची है। किस क्लास में बच्ची है आपकी? 6th क्लास में सर। पर हम बिना पेरेंट्स या गार्जियंस के किसी को हैंडओवर करते नहीं हैं। सर ये हमारा नौकर कृष्णा है जो रोज उसे लेने आता है, पर उसे नहीं मिली है। चलिए भगत जी, आप जरा इनके साथ जाके स्कूल चेक करवाइए। ठीक है, आप इनके साथ चले जाइए। तू उधर देख, जी मैं इधर साहब। देखता हूँ। डॉली, डॉली, डॉली बिटिया, डॉली, 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 ये डॉली का क्लास है साहब। डॉली, 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 आओ तुम मेरे में। डॉली, 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 डॉली। 10 साल की नाबालिग लड़की के साथ 10 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप, 10 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप, 10 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप, उसकी निर्मम हत्या, 10 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप, उसकी निर्मम हत्या। कहाँ चली गई तुम डॉली? डॉली, मेरा बच्चा। साहब हिम्मत रखिए साहब, डॉली मिल जाएगी। कहाँ चली? आइए उसे बाहर ढूंढते हैं। डॉली, मेरा बच्चा,
पापा मेरा बच्चा। मैं आपको इसके आने के बारे में बताती, आपका फोन यहीं रखा था। आप स्कूल पहुंचे ही होंगे कि ये घर वापस आ गई। मेरा बच्चा। आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं। वकील साहब नमस्कार नमस्कार। मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। मंदिर गया था, वहां तो सीधा आपके पास चला आया। आप जैसे महान वकील के दर्शन जो करने थे। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। क्या हुआ भाई साहब? व्हाट हैपेंड? माफ करना दोस्तों, दरअसल ये थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ना चाहिए था। मेरा जमीर मुझे धिक्कार रहा है। 2 पैसे के लालच में मैं खुद को गिराने लग गया था। जानते हो आप लोग कौन है आदमी? जी नहीं। ये जलील इंसान उस पापी बलात्कारी बेटे का बाप है, जिसका केस आजकल सुर्खियों में चल रहा है। ओह, ये है वो जलील इंसान का बाप? हाँ, यही है वो। मारो इसे। मारो इसे। रुको, इनको मार के कोई फायदा नहीं है। इनके जैसे बहुत से लोग हमारे समाज में फैले हुए हैं, जो पैसे के दम पे सच को भी झूठ साबित करने पे तुले हुए हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम जैसे समाज के जागरूक लोग ना तो कभी मिलकर समाज में फैली बुराइयों का विरोध करते हैं, और न जिन कारणों से ये बुराइयां होती है, न उन कारणों को कभी दूर करने का प्रयास करते हैं। किसी से बलात्कार करना अत्यंत ही घिनौनी और गंदी सोच का परिणाम है। समाज में विभिन्न माध्यमों से जो अश्लीलता परोसी जा रही है, उसी के कारण लोगों में ऐसी गंदी मानसिकता जन्म लेती है। हमें उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। लोगों के मन में उच्च सांस्कृतिक मूल्य कैसे स्थापित हो, ये लड़ाई हमें लड़नी होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आज के हम ऐसे हालातों में हम वकील क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सामाजिक कर्तव्य निभाने के साथ साथ हमारी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां भी हैं। हम चाहें तो ऐसे अपराधियों के मन में कुछ डर पैदा कर सकते हैं। वो कैसे? हम सब मिलकर ये शपथ ले सकते हैं कि बलात्कार के अपराधी के केस में कोई वकील पैरवी नहीं करेगा। ठीक है, आज हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि आज के बाद किसी भी बलात्कारी के केस में हम लोग कोई पैरवी नहीं करेंगे।